हाय गाइज, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्में कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं राइट्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। राइट्स यानी कि द रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज ने मैनेजर्स की 40 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rights.com, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी द रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज रहेगी, जो कि आपके अंडर में आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आता है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी मैनेजर्स की पोस्ट रहेगी, जो कि आपकी सिविल की रहेगी। टोटल वैकेंसीज 40 यानी कि 40 वैकेंसीज के लिए उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की अगर हम बात करें तो पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां राइट्स के अपने यूनिट्स हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें इनके रजिस्ट्रेशन की तो रजिस्ट्रेशन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 7 नवंबर 2025 से, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 30 नवंबर 2025। तो 7 नवंबर 2025 से लेकर के 30 नवंबर 2025 के बीच में आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो इसका जो रिटर्न एग्जाम डेट है 14 दिसंबर 2025, ये आपकी टेंटेटिव डेट रहेगी, यानी कि 14 दिसंबर 2025 में जो आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो जो आपकी ये 14 दिसंबर 2025 है, इससे 2 या 3 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनको ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम इन वैकेंसीज की बात करें, जो ये आपकी पोस्ट है, जॉब टाइप की अगर बात करें तो ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहेगी। आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही और डिपार्टमेंट को राइट्स को अगर जरूरत पड़ी कैंडिडेट्स की तो आपका एक्सटेंड किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होने के बाद। अब बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपए रखी गई है, प्लस आपका टैक्सेस आप पर एप्लीकेबल होंगे। इसके अलावा अगर आप एससी, एसटी, डिसेबल्ड पर्सन यानी कि फिजिकल हैंडीकैप और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 300 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड आपका जो रहेगा, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी उसका जो पेमेंट मोड रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फीस जो डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है। तो इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपका जो है इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपने बीटेक या बी आपने कर रखा हो। बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल में आपका, यानी कि सिविल में रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास जो है एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, यानी कि आपका एक्सपीरियंस भी रिलेवेंट फील्ड यानी कि जो सिविल वाले हैं उनमें ही आपका जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई। 18 और 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आप सॉरी एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका जो है
सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है आपका। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज होगी उनके लिए इंटरव्यू की, यानी कि इंटरव्यू आपको फेस करना होगा। और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि फिजिकली और मेंटली आप पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपका जो रिटन एग्जाम है, जो फर्स्ट स्टेज है, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। ये आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चंस 125 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 125 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। टाइम की अगर बात करें तो 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको पेपर को सॉल्व करने का। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें किसी भी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, यानी कि आपका रॉन्ग आंसर देने पे भी आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। अब बात करते हैं जो आपका ये रिटन एग्जाम होगा इसका क्या सिलेबस रहेगा, कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जीके यानी कि जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और आपकी प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, कंसर्न सब्जेक्ट है, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग, उससे ही रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी जो इसमें स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 50,000 से लेकर के 1,60,000 तक रहेगी। इस 50,000 से लेकर के 1,60,000 के बीच में आपका जो है सैलरी पैकेज रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स एज पर जो है रेलवे नॉर्म्स, राइट्स के नॉर्म्स के हिसाब से जो दिए जाते हैं वो आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपका जो ये 40 वैकेंसीज है, 40 वैकेंसीज, अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है, तो इसमें जनरल वालों के लिए 18, ओबीसी वालों के लिए 10, एससी वालों के लिए 6, एसटी वालों के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3 वैकेंसीज जो है रिजर्व रखी गई हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, यानी कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या आपको रेडी रखना है। तो इसमें सबसे पहले जो आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपकी बैचलर डिग्री है यानी कि इंजीनियरिंग डिग्री है, चाहे बीटेक है या चाहे बी है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है या ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह का जो कास्ट सर्टिफिकेट है या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, अगर आप इन किसी भी सर्टिफिकेट का अपना कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है ये आपके पास जो है सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको जो है जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल www.rights.com पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो है अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपना बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, यानी कि यहाँ से आपको जो है अपना जो है यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करने होंगे जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है, यानी कि जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है, क्रेडेंशियल है, उससे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा,
उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जो है पूरा डिटेल्स फिल करनी होगी, एक्यूरेट जो भी डिटेल्स है आपकी बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी। वो फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपके जो है डॉक्यूमेंट जो है, चाहे वो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, चाहे वो प्रोफेशनल डिग्री के हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। साथ में आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे आपको उनके प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है ऑनलाइन ही डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले जो है एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें। और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस, ये थी आपकी राइट्स यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपकी मैनेजर सिविल की लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूँ, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 7 नवंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 30 नवंबर 2025। तो 30 नवंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियो से लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियो से लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।